प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। यौम नजात मुबारक हो सबको। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम सब जानते हैं आज का दिन कितना मुबारक है हमारे लिए, और क्योंकि ये नजात का दिन है हम सब के लिए, सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं बल्कि ये पूरी कायनात के लिए, रूए ज़मीन पर जो जो जान मौजूद है इंसानी सूरत में, उन सब के लिए ये नजात का दिन है। इस दिन में यसू मसीह जो कि हमारा मुनज्जी है, उसने अपनी जान का नजराना पेश किया हम सबको मुक्ति दिलाने के लिए, हम सबको हलाकत से बचाने के लिए। खुदावंद, इससे पहले कि खुदावंद के कलाम की तलावत की तरफ हम बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप सब अपना ध्यान जो है, अपनी सोच, अपने जहनों को वसी करके खुदावंद के, खास करके जब तलावत की जाती है, हम सबको खुदावंद के कलाम की तलावत की तरफ अपना ध्यान रखना चाहिए। दुनियावी, फ़ानी और ज़मीनी सोचों से और ख्यालात से आरी होकर के, मेरे साथ वाले ने कपड़े किस तरह के पहन रहे हैं, उसके जो सॉक्स हैं वो फटे हुए हैं, आज मेरे पास 100 दिरहम का नोट है तो 50 वापस उठाने हैं, मैंने ये सब चीज़ें ख्यालात जहन से निकाल करके तलावत के ऊपर खास करके ध्यान हमें देना चाहिए। खुदावंद के पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 28वीं आयत की तलावत की सआदत हासिल करेंगे हम। यस, मरकूम है कि उसके बाद यसू ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। क्या कहा? मैं प्यासा हूं। वैसे तो खुदा का पूरा कलाम जो है वो उसके मुंह के अल्फाज हैं, उसका कलमा है, बल्कि बजाते खुद वो मुजस्सम होकर के हमारे पास मरकूम होकर के यहाँ पर असलाफ़ कदीमा के वसीला से जो ये बयान किया गया है, इसको तरतीब दी गई है। आज के दिन का ये 5वां कलमा, जिसको एक जिस्मानी दुख या दुनियावी जिस्मानी दुख का लक़ब या उन्वान दिया गया है, वो यही है कि यसू ने कहा कि मैं प्यासा हूं। यसू, हम सब जानते हैं कि खुद खुदा मुजस्सम होकर के हमारे दरमियान उतरा, हमारे पास आया, क्योंकि ज़मीन के ऊपर गुनाह इतना हो चुका था कि उसे कोई नेकोकार नज़र ही नहीं आया कि जो उस गुनाह से खलासी दे सके, जो उस गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए, उस हलाकत को, उस गुनाह के सबब से जो आने वाली है उसको ख़त्म कर सके। तो उसने यसू को सूरत में, इंसान की सूरत में, अपने पाक रूह के वसीला से मुजस्सम होकर हमारे दरमियान अपनी मौजूदगी को ज़ाहिर किया ताकि हम उससे जो है वो नजात पाएँ। और यहाँ पर जिस्मानी तकाजा ये है, इंसानी जिस्म का, बॉडी का, मेडिकली जिस्म का तकाजा ये है कि हमें प्यास लगती है। यहाँ पर इसके दो पहलू हैं कि मैं प्यासा हूँ। कुछ लोग इसको जिस्मानी प्यास के लिए ज़ाहिर करते हैं, जी यसू जो है वो जिस्मानी तकलीफ़ में था, जिस्मानी दुख में था, और तो उसको प्यास लगी तो इसलिए उसने पानी की तलब करी तो उसको जो है वो सिरका पिलाया गया। कुछ लोग इसको यूँ समझते हैं कि ये रूहानी प्यास थी, यसू ने रूहानी प्यास के बारे में कहा कि हाँ जी भी, मुझे तो रूहों की प्यास है, मुझे जानों की प्यास है, मुझे उन लोगों की प्यास है जो मेरे नाम की मनादी करते चले जाएँ। लेकिन यहाँ पर इसके 3 अल्फाज हैं, मैं प्यासा हूँ। इंग्लिश में देखें, आई एम थर्स्टी। यूनानी और दूसरी लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती, तो उर्दू में भी मैं प्यासा हूँ। और 3 ही पहलू हैं इसके, इस पूरी आयत के या इस जुमले के या इस कलमे के, कि मैं प्यासा हूँ। इसको दुनियावी प्यास और रूहानी प्यास, हम इसको तीनों पहलुओं से देखेंगे। रूहानी और दुनियावी को मर्ज करके भी हम देखेंगे कि क्योंकि खुदावंद यसू मसीह एक ही वक्त में खुदा भी था और इंसान भी था, राइट। तो हम इसको तीनों पहलुओं से देखेंगे। जिस्मानी पहलू से, जिस्म का तकाजा ही यही है, जिस्म की ये नीड है। हमारे जिस्म को न्यूट्रिशंस भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो चाहिए, खुराक चाहिए होती है हमारे जिस्म को। तो यसू मसीह जब गेत्सेमनी से पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, तो उसको वो लोग लेकर जब चले गए, एक जगह पर गए, फिर दूसरी जगह पर गए, सरदार काहनों के बाद उसको सदर अदालत में पेश किया गया, फिर उसको पिलातूस के पास, फिर हेरोदेस के पास, फिर वापस पिलातूस के पास लेकर आए। तो उसकी जब तक मसलूबियत का हुक्म सादर नहीं हुआ, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि यसू को बड़े आराम से, बड़े प्यार से जनाब अरेस्ट करके हथकड़ी लेकर जाया जा रहा था। वो लोग जालिम थे। उस वक़्त के जो लोग मारने वाले थे, उस वक़्त कोड़े मारने वालों को या सज़ा देने वाले जो उनके सिपा सलार या फौजी हुआ करते थे, वो अच्छे खासे कद काट वाले सूरमा थे, जिनका एक थप्पड़ आज का इंसान शायद फौरन मर जाए सिर्फ एक थप्पड़ से। तो इमेजिन करें
कि हिस्ट्री बताती है कि वो कोड़े जो है वो कलाई के आधे साइज के मुताबिक उनका साइज मोटाई हुआ करती थी। उनके अंदर तरह तरह की चीज़ें चुनी हुई थी, कांच के टुकड़े या लोहे के टुकड़े या बहुत सारी चीज़ें, और वो मारने वाले जानदार अच्छे खासे ताकतवर लोग हुआ करते थे जो कि जितने जोर से मारे। और एक एक कोड़े की 3-3 लड़ियां भी हिस्ट्री में लिखी हुई हैं। एक कम 40 कोड़े, 117 कोड़े उसको एक टाइप के लगे, और इतने मोटे, इतनी तकलीफ, उसकी पसलियां नंगी हो गई, उसके जिस्म के लोथड़े उतर कर निकल गए उसके जिस्म में से, बैक से, कि इतनी उसको दर्दनाक जो है वो अजियतनाक वो उसको तकलीफ दी गई। तो इस तमाम तर सफर में जो है उसके जिस्म को प्यास लगी जिस्मानी तौर पर। मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं तो मेरा गला खुश्क हो गया। तो इमेजिन 18 घंटे का लगभग ये सफर था गालबन, रात से लेकर के उस लम्हे तक जब उसने कहा कि जी मैं प्यासा हूं, तो 18 घंटे के अंदर में मेडिकली हमें 18 घंटे के अंदर में आज की जो 6 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए, राइट। हमें हमारे मिनरल्स बॉडी के पूरे करने के लिए 18 घंटे में 6 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। तो यस्सु ने पकड़े जाने से पहले जो फसा का वक्त खाना खाया, सिर्फ वही था जो उसने खाना खाया, और उसी खाने के साथ उसने पानी पिया, वही पानी उसने पिया। लेकिन इस सफर में सुबह लगभग 9 बजे के करीब, शायद आज के टाइम के अकॉर्डिंगली उस वक्त के करीब, उसको पेश किया गया, मैं पेश की गई पीने के लिए। लोगों ने फील किया कि शायद अब इसको जरूरत है मैं की, तो चलो हम इसको मैं पिलाते हैं। कौन सी मैं थी जी? वो पित्त मिली हुई और मुर मिली हुई मैं। मत्ती की इंजील, आई वुड लाइक समवन टू पुट इट ऑन स्क्रीन प्लीज, उसका 27वां चैप्टर और 33 या 34 आया था शायद, यस। मत्ती की इंजील चैप्टर 27, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 34। पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। इसकी मैं जो है तफसीर बाद में मुफस्सल करूंगा कि क्यों ना पीना चाहा। आगे एक और वर्स है, मरकस चैप्टर 15, मार्क चैप्टर 15 वर्स 23। और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। दोनों जगह पे उसने इनकार कर दिया। पता क्यों इनकार किया था? कोई आइडिया? मैं बताता हूं। नविश्ता पूरा होना था, इसलिए उसने इनकार किया। उसने नविश्ता खुदावंद के पाक कलाम का एक एक लफ्ज जो यस्सु के बारे में लिखा था, वो एक एक लफ्ज उसने पूरा करना था। इसीलिए उसने उस वक्त शदीद प्यास की सूरत में भी उसने चख कर उसे पीना ना चाहा। वो जानता था कि अभी सब बातें तमाम नहीं हुई जो मेरे बारे में लिख दी गई हैं, मेरे बारे में नबूवतें की गई, नविश्ते लिखे गए, जो पेशन गोइयां प्रेडिक्शंस मेरे लिए की गई, वो अब तक पूरी नहीं हुई और उनको पूरा करना है मैंने। और वो जानता था कि सलीब के ऊपर जब तक उसको सिरका नहीं पिलाया जाएगा, तब तक उसकी वो पूरी की पूरी बातें वो हरगिज उसको नहीं चखेगा, या जब तक उसकी पसलियां नजर नहीं आएंगी, जब तक उसका मुंह सूफे के साथ या जूफे के साथ साफ नहीं किया जाएगा, जब वो तब तक उसको जो है वो बातें तमाम नहीं होंगी। इसलिए उसने सिरका उस वक्त तक नहीं पिया जब तक पीछे वाले जो जितनी प्रेडिक्शंस थी वो पूरी नहीं हुई। उसने इनकार कर दिया, प्यास की सूरत में भी, जिस्मानी प्यास की सूरत में। फिर यस्सु ने जब कहा कि मैं प्यासा हूं सलीब के ऊपर, तो उसको, इसे नेक्स्ट वाली वर्स कर सकते हैं प्लीज, यूहन्ना इसी में 27 29 19 बाब उसकी 29 नेक्स्ट प्लीज। यस, वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जूफे की हिस्ट्री पता होगी बहुतों को, नहीं पता। जूफे की भी बड़ी अहमियत कलाम में बयान की गई है। जूफा एक लकड़ी है जिसको हैसब के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। कलाम में यस्सु के हवाला से ही ये भी पेशन गोई है कि तू मुझे जूफा से साफ कर तो मैं साफ हो जाऊंगा। जूफे की लकड़ी के ऊपर स्पंज को पकड़ा, वो कपड़ा भी बांध सकते थे, कपड़ा बांधे उसको सिरके में भिगोते, उसको मुंह को लगा देते, तो वो निविश्ता पूरा होता कि मुझे सिरका पिलाया गया है। लेकिन उसके मुंह को भी साफ करना था, उसको साफ करना था। तूने मुझे जूफे से साफ कर तो मैं साफ हो जाऊंगा। जूफे की लकड़ी, जब इसराइलियों को मारने के लिए हलाकत का फरिश्ता घूम रहा था वहां पे, खरूज की 12 चैप्टर 12 आई थिंक, तो वहां पर भी जो बर्रा था, फसा का बर्रा जबा किया गया, उसके खून के साथ जो है वो जूफे की लकड़ी से जिन घरों के ऊपर निशान लगाए गए वो बच गए।
अच्छा कनेक्शन देखें यहाँ कलाम का, वहां पर भी फंसा, यहां पर भी फंसा, यस्सु के वक्त भी, वहां पर भी बर्रा, यहां पर भी बर्रा, वहां पर भी खून पेश करके हलाकत से बचाओ, यहां पर भी खून पेश करके हलाकत से बचाओ, वहां पर भी जूफे की लकड़ी और यहां पर भी जूफे की लकड़ी। कैसा कनेक्शन है, ये लिंक्स है कलाम के, एक एक चीज खुदा के कलाम में मेंशन कर रखी है, वो कोई भी बेफायदा या इधर उधर का लफ्ज अल्फाज हरगिज नहीं है कि हम सोचें। मुतरजम में थोड़ी अगलात हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, तर्जमे में पूरी वर्ल्ड के हर लैंग्वेज में तर्जमा हुआ है, बट नेवर थिंक कि कलाम चेंज है। बाइबल कुछ लोग बदली नहीं है, बदल देती है। खुदावंद जब वो सलीब पर था तो उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। लोगों ने उसका मजाक भी बना रहे थे, पता है ना, ठट्ठे उड़ा रहे थे, उसको मार रहे थे, उसको जनाब तमांचे मारे गए, उसको बहुत कुछ किया गया, उसको सरकंडा मारा गया। वहाँ पर उसके लवाहकीन भी थे, उसके ख़ानदानी लवाहकीन भी मौजूद थे, वहाँ पर उनके शरीकीन भी मौजूद थे, उस पर जुल्म करने वाले ज़ालिमीन भी थे, वहाँ उसके ख़िलाफ़ मुखालिफिन भी थे, वहाँ उसको सुनने वाले जो समात कुनिंदा सामईन भी थे, वहाँ उसको ये तमाम तर नज़ारा देखने वाले मुस्तफ़ीद नज़ारा नाजरीन भी थे, वहाँ उसका तमाशा बनाने वाले मुतफर्रिक़ मशगूल तमाशबीन भी थे, वहाँ शायकीन भी मौजूद थे जो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे इस तमाम तर नज़ारे से देख करके। उन सब की आंखें जब यस्सु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, उन सब की आंखें उन्होंने अपनी यस्सु की तरफ उठाई, उन सब का ध्यान यस्सु के इन अल्फाज की तरफ गया होगा। उन सब ने सोचा होगा कि ये तो वही यस्सु है कि जो कहता था कि मैं ज़िंदगी का पानी हूँ, आज ये खुद प्यासा है। जो कहता था कि मेरे पास जो इसमें से पिएगा वो अब तक प्यासा नहीं रहेगा, आज ये खुद पानी की बूंदों को तरस रहा है। उन लोगों ने यह भी सोचा होगा कि ये तो वही है कि जो खुद ज़मीन से पानी को उठा करके बादलों में तब्दील कर देता है और फिर बारिश बनाकर ज़मीन पर फेंकता है, और फिर उन्हीं बारिश बादलों के ऊपर हवा के घोड़ों के ऊपर उन बादलों की रत बनाकर कायनात की गर्दिश करता है। आज ये खुद प्यासा है। क्या ये वही नहीं जो एक वक्त में खुदा भी है और उसी वक्त में आदमी भी है? क्या ये वही इब्ने आदम नहीं कि जो कहता था कि मुझसे तू पानी मांगो तो मैं तुम्हें चश्मे जारी कर देता? क्या ये वही इब्ने आदम है जो आज खुद पानी के बूंद बूंद को तरस रहा होगा, सलीब के ऊपर खड़े हुए, कि जो खुद कहता था कि मैं आबे हयात हूं, कि मैं जिंदगी का पानी हूं, आज तो ये खुद पानी मांग रहा है वहां पर। सोचा होगा ना लोगों ने। वक्त की नज़ाकत के हवाले से अब रूहानी तौर इसको टर्न लेते हैं कि रूहानी तौर पर जो प्यास है यस्सु की, हम उसमें चलेंगे। आई थिंक आई शुड रिक्वेस्ट 1 more minute बिकॉज इट्स एंडिंग। थैंक यू। रूहानी तौर पर यस्सु की प्यास पता क्या है? रूहानी तौर पर यस्सु की प्यास है हम यस्सु के जो कुछ उसकी छवि थी हमारे अंदर उसकी नजर, वो छवि नजर आए। उसने दुख उठाया नजात के लिए, उसने दुख उठाया जिंदगी के लिए। हमें भी उन तकलीफों से हम मसलूब, आजकल बहुत सारे ऐसे कारनामे किए जाते हैं, मसलूब तो नहीं लेकिन जला दिया जाता है, मार दिया जाता है यस्सु के नाम से। ये मुसीबतें हमने उठानी हैं, ठीक है, और नजात के लिए ही और जिंदगी के लिए भी, तभी हम जाकर के नजात पाएंगे। यस्सु मसीह रूहानी तौर पर प्यासा इन्हीं रूहों का कि हम उसके नाम की तमजीद करते हुए, उसकी मनादी करते हुए, उसकी छवि अपने अंदर में से जाहिर हो हमारी, तो रूहें जो हैं वो बचकर यस्सु के पास आए। यस्सु एक किसी मसीहियों के लिए यस्सु नहीं आया था, गारंटी से कह सकता हूं, मैं कलाम से साबित करूंगा। मसीहियों के लिए यस्सु नहीं आया था, वो पूरी कायनात के लिए आया था। राइट, आया था भाई पूरी कायनात के लिए। पूरी कायनात की जिंदगियों को यस्सु ने बख्श देने के लिए या उनको हलाकत और मौत से बचाने के लिए उसने कुर्बानी दी, अपनी जान का नजराना पे सलीब पर किया। यही उसकी प्यास है कि आज हम रूहों को बचाएं, आज हम यस्सु के पास लोगों को लेकर आएं। और हमारी तो, हमने तो अपनी काया ही पलट के रखी हुई है। वो हमारा ताके हकीकी है, वो हमारा हुब्बे हुक्म है, वो हमारा इत्तेहाद मोहब्बत है, वो हमारा हर एक चीज हमारी खुदावंद यस्सु मसीह ही हमारी नजात है। हमने अपनी काया ही पलटी हुई है जनाब। हमारी नजात ही कुछ और है, हमारा तरीके जो नजात है वो है ही कुछ और। हम बस जी, मैं नवे कपड़े पाले चर्च में आ गया, मैंने दाई कि दे दी, मैं तो नेक बन गया, मैं दीनदार बन गया, लोग मुझे इज्जत दें। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो इकरार नहीं, उसके ऊपर ईमान रखते थे, लेकिन फकीह और फरीसियों के डर से इकरार नहीं करते थे कि उनको इबादत खानों से ना निकाल दे। हम वो बने हुए हैं। हमने आजकल पाकिस्तान में एक नया ड्रामा चला हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी इफ समवन इज सपोर्टिंग देम। एक लफंटर
किसी लोंडे को उठा के नशई गर्दुल्ला नशेड़ी को उठा के उसके कंधे पे 5-6 किलो की सलीब फट्टियों की बनाकर गलियों गलियों में घसीट रहे हैं, उसको टाकियों के साथ उसको मार रहे हैं, और फिर उसको चर्च में ले जा करके नीचे टेबल के ऊपर खड़ा करके टाकियों के साथ सलीब पे बांध दिया उसके हाथों। भाई लानत तुम्हारी तालीम देने वालों पर, जिन्होंने तुम्हें तालीम दी ऐसी कि यीशु ने टाकियों के साथ मार खाई थी तुम्हारे लिए। ये निजात है हमारी, हम इस तरफ को चल पड़े हुए हैं, हमने निजात रखी हुई, हमने इन चीजों में जनाब अपना ताके हकीकी बनाया हुआ है। हम फल लेकर आ रहे हैं जी, 100 गुना फल लेकर आऊं, मेरी दाई है कि 1000 धर्म बन गया तो मैं जनाब 10,000 सैलरी पूरी की पूरी मैंने चर्च के नाम कर दी, हमने ये 100 गुना फल लेकर आ रहे हैं हम। भाई 100 गुना फल, उसकी सलीब पर बहाया गया लहू का एक एक कतरा हमारे दिलों की बंजर जमीनों को जब तक जरखेज ना कर दे तब तक हम 100 गुना फल नहीं लेकर आ सकते। और उसे जरखेज करने के लिए हमें अपने दिलों को मोम करना होगा, हमें अपने दिलों को पिघलाना होगा, तब यीशु की वो रूहानी प्यास जो है कि रूहों को बचाया जाए, जिंदगियों को बचाया जाए, जमीन की इंतहा तक तुम पहुंच जाओ, तब जाकर के यीशु की रूहानी प्यास खत्म होगी जो उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। वो उसी वक्त में तीसरा पहलू सिर्फ विद इन फ्यू सेकंड, खुदा भी था और आदमी भी था। जब उसको पकड़ने के लिए आए ना तो उसने कहा, पूछा कि किसे ढूंढते हो, कहता जी यीशु नासरी को। तो उसने कहा कि मैं ही हूं। जब उसने पहली बार कहा कि मैं ही हूं तो वो उस प्रेशर से उसकी आवाज दाढ़ मारकर नहीं कहा, वो सारे के सारे पीछे की तरफ धकेले गए और गिर गए। ये थी उसकी खुदाई ताकत। ये जो लफ्ज जहां जहां यीशु ने कहा ना कि मैं ही हूं, पेशतर इसके के एलिया हो मैं हूं, ये था खुदाई यीशु, ये थी उसकी खुदाई ज़ाहरियत यीशु की। और जब फिर दूसरी बार उसने पूछा कि किसे ढूंढते हो, कहते यीशु नासरी को, तो कहता मैं हूं, मुझे ले चलो, इन्हें छोड़ दो मुझे ले। वो था इंसानी यीशु। ये है तीसरा पहलू इस चीज का, राइट, कि यीशु एक ही वक्त में खुदा भी था और आदमी भी था। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। हालेलुया, प्रेज। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है, मिली मुझको रिहाई